क्या हो यदि आपको यह पता चले कि आपके अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई, आपके चारों ओर की दुनिया की प्रकृति और आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य कुछ ऐसे कालातीत सत्यों में छिपा है जो हजारों वर्षों से मानवता को राह दिखाते आ रहे हैं। क्या हो यदि उन सत्यों को जानना आपके यथार्थ को इस तरह बदल दे कि दुनिया सचमुच आपके लिए एक नए मायने अख्तियार कर ले। कल्पना कीजिए एक साधक की जो जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से जूझ रहा है। उसका मन अशांत है और सत्य के लिए एक गहरी प्यास उसे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के केंद्र तक ले आती है। उसकी यह खोज उसे अद्वैत वेदांत के रहस्यमय संसार में पहुंचाती है, एक ऐसा दर्शन जो वास्तविकता की प्रकृति पर सबसे गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसे झात होता है कि असली ज्ञान के 4 महास्तंभ हैं, 4 महावाक्य। इन्हें समझ लेने पर न केवल परम ज्ञान मिलता है बल्कि जीवन जीने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण भी। क्या वह इन स्तंभों की गहराई को समझ पाएगा? आइए इस साधक के साथ हम भी उस ज्ञान की यात्रा पर निकलें। अद्वैत वेदांत का संक्षिप्त परिचय और महावाक्यों का महत्व। अद्वैत वेदांत, जिसका अर्थ है अद्वैत यानी दो नहीं, ये भारतीय दर्शन की वह महत्वपूर्ण धारा है जिसके सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक आदि शंकराचार्य थे। इसका मूल सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। इसका अर्थ है एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है। यह दिखने वाला जगत परिवर्तनशील होने के कारण वैसा सत्य नहीं जैसा ब्रह्म है, और जीव यानी व्यक्तिगत आत्मा सार रूप में ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह ज्ञान केवल बुद्धि से समझने की बात नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है, एक गहरी अनुभूति। इस अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं 4 महावाक्य। ये वेदों के विभिन्न भागों से लिए गए हैं और अद्वैत वेदांत के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ये केवल वाक्य नहीं बल्कि गहन सत्य की ओर इंगित करने वाले प्रकाश स्तंभ हैं, जिन पर मनन करने से साधक की चेतना का विस्तार होता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। साधक अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंचता है, जहां ऋग्वेद से उत्पन्न प्रथम महावाक्य से उसका पहला साक्षात्कार होता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ है चेतना ही ब्रह्म है। उसे यह समझाया जाता है कि जिस विशुद्ध, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी चेतना के कारण हम अनुभव करते हैं, वही चेतना ही परम सत्य यानी ब्रह्म है। ये वह आधारभूत वास्तविकता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से यह सत्य स्थापित करता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका मूल तत्व ज्ञाता, ज्ञान और झेय से भी परे शुद्ध चैतन्य है। साधक गहराई से विचार करता है, क्या वह जिसे मैं कहता है वह केवल यह शरीर या मन है, या फिर यह असीम शाश्वत चेतना? और साधक के भीतर ज्ञान की पहली किरण मानो प्रस्फुटित हो उठती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ज्ञान की इस पहली किरण से आलोकित होकर साधक यजुर्वेद से निकले दूसरे महावाक्य की ओर बढ़ता है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका सीधा और अत्यंत शक्तिशाली अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। यह केवल एक दावा नहीं बल्कि गहन आत्मचिंतन और अनुभव के बाद प्राप्त होने वाली अनुभूति है। आध्यात्मिक स्तर पर यह महावाक्य सिखाता है कि व्यक्ति की आत्मा, जिसे वह सीमित और स्वयं को दूसरों से पृथक समझता है, वास्तव में उस अनंत सर्वव्यापी ब्रह्म से अलग नहीं है बल्कि वही है। साधक विचार करता है, यदि ब्रह्म ही परम सत्य है और वह चेतना स्वरूप है, और यदि मैं भी सार रूप में वही चेतना हूं, तो मेरे और उस परम सत्य के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है। इस गहरे बोध के साथ ही उसका मैं का सीमित भाव, वह पृथकता की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी सीमाएं केवल मानी हुई हैं, वास्तविक नहीं। तत्वमसि, तू वही है। अज्ञान के बादल क्रमशः छंटने लगते हैं और साधक सामवेद के तीसरे महावाक्य तक पहुंचता है। तत्वमसि, गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू वही है, अर्थात तुम भी वही ब्रह्म हो। यह महावाक्य पहले 2 सत्यों की ज्योति को और फैलाता है, यह समझाते हुए कि जो सत्य मेरे लिए है वही तुम्हारे लिए भी है और हर किसी के लिए भी। यह दर्शाता है कि जिस प्रकार साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण उसी एक परम सत्य का ही स्वरूप है। जीवन शैली की दृष्टि से देखा जाए तो यह महावाक्य सार्वभौमिक प्रेम, करुणा और एकता का आधार बनता है।
यदि सभी में एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है तो फिर भेद कैसा, द्वेष कैसा? साधक के हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति एक गहरी सहानुभूति और अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है। उसका दृष्टिकोण मैं और अन्य से परिवर्तित होकर सभी में एक ही तत्व की ओर अग्रसर होता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अंततः साधक अपनी यात्रा के चौथे और अंतिम स्तंभ पर पहुंचता है, जो अथर्व वेद से लिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ है यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह महावाक्य पिछले 3 सत्यों का निचोड़ प्रस्तुत करता है, उन्हें सीधे अनुभव के धरातल पर उतार लाता है। यह इंगित करता है कि हमारे भीतर जो आत्म तत्व है, हमारी अंतरतम सत्ता, वही पर ब्रह्म है। यह किसी दूर स्थित ईश्वर या किसी बाहरी शक्ति की बात नहीं करता, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र में ही उस परम सत्य की ओर इशारा करता है। साधक के लिए यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। श्रवण, सुनना, मनन, चिंतन और निदिध्यासन, गहन ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से वह इस सत्य को अपने प्रत्यक्ष अनुभव में आत्मसात कर लेता है। 4 स्तंभों का समन्वित ज्ञान और साधक का रूपांतरण। इन 4 महावाक्यों के ज्ञान से साधक का संपूर्ण अस्तित्व रूपांतरित हो जाता है। वह यह समझ जाता है कि विविधता केवल सतह पर है, गहराई में सब कुछ एक ही अद्वैत सत्ता ब्रह्म में एकीभूत है। जगत जो पहले भय, आसक्ति और भ्रम का स्रोत था, अब ब्रह्म की ही लीला प्रतीत होता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जीवन में आने वाले सुख दुख उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपनी वास्तविक शाश्वत प्रकृति को जान चुका होता है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन जीने का ढंग बन जाता है। समता, शांति, निर्भयता और असीम प्रेम से भरा हुआ। वास्तव में उसकी दुनिया ही बदल गई है, क्योंकि उसका पुराना सीमित दृष्टिकोण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और एक नए अनंत दृष्टिकोण का सूर्योदय हुआ है। अगर ये विचार आपके मन को छूते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में हैं। अद्वैत वेदांत पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में हमें अवश्य बताएं। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साधक की यह यात्रा हमें दिखाती है कि अद्वैत वेदांत के 4 स्तंभ केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्म रूपांतरण और परम मुक्ति का एक सशक्त मार्ग है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य उस परम ज्ञान के द्वार हैं जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड के परम सत्य से परिचित कराते हैं। इस प्राचीन ज्ञान को समझकर और अपने जीवन में उतारकर हम भी उस साधक की तरह अपने भीतर अनंत शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। ये वह ज्ञान है जिसमें न केवल हमारे निजी जीवन को बल्कि संपूर्ण विश्व को देखने के हमारे दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाने की क्षमता है।